बड़ी खबर रहेगी वो जम्मू कश्मीर से जुड़ी ये है, महिलाओं की मुफ्त बस सेवा से 14 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन की 97% परियोजनाओं की पूरी की गई है। 930 करोड़ में से परियोजनाएं को 850 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2 परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं और अड़चनें कारण बनी हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन का 97% परियोजनाएं पूरी की गई हैं। 930 करोड़ में से परियोजनाएं 850 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। 2 परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं और अड़चनें कुछ बन रही हैं। तो फिलहाल जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड को महिलाओं के लिए सरकार की निःशुल्क परिवहन सेवा के तहत करीब 14 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। ये जानकारी हाल ही में मिले एक आरटीआई जवाब में सामने आया है। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत संचालित स्मार्ट बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिसकी घोषणा अप्रैल 2025 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने की थी। ये घाटा 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर आंका गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस परिचालन घाटे की भरपाई करेगी। आरटीआई जवाब में यह भी बताया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वीकृत 127 में से 124 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, यानी 97% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। मिशन के लिए जारी 930 करोड़ रुपए में से 850 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। परियोजनाओं में शहरी परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़े कई अहम कार्य भी शामिल है। तो कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई परियोजनाओं का काम लगभग चल रहा है और कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ अधूरी हैं, लेकिन ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं को फ्री यहाँ पर जो सर्विस दी गई थी, उससे लगभग 14 करोड़ का घाटा जो है वो सरकार को उठाना पड़ा है। मैं सीधे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका रुख करना चाहूँगा। विनोद जी, जम्मू कश्मीर की सरकार बनी, काफ़ी देर के बाद चुनाव हुए और एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी। हालांकि पॉपुलर गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि भाई हमारे पास सब कुछ नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद भी जो उनका एक मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उसमें से कुछ अहम चीज़ें थी। उसमें एक महिलाओं को फ्री बस सेवा भी था, वो लागू भी किया, लेकिन 14 करोड़ का नुकसान उसमें अभी तक इस योजना के तहत उठाया गया है। उम्मीद है कि उसकी भरपाई होगी और बाकी जो स्मार्ट सिटी की चीज़ें हैं वो भी कुछ हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही है। इस जानकारी पर सर क्या पूरी जानकारी है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट था उसमें ये बसेस का भी था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये चल रही थी, रूटीन में चल रही थी। लेकिन सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक वादा पूरा करने के लिए महिलाओं के लिए निःशुल्क कर दिया, यानी फ्री। वो कहीं भी मुफ्त जा सकती है इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। और आदेश हो गया, अप्रैल में आदेश हो गया। दिसंबर 31 तक का जो फिगर हमारे पास आई है, जब फिगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास आई है, उनका ये कहना है कि 14 करोड़ रुपया उनको नुकसान हुआ है। वो रीइंबर्समेंट की डिमांड कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें 14 करोड़ रुपया दीजिए। सरकार ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन नुकसान ये स्मार्ट सिटी को हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं भरपाई तो होनी चाहिए शीतल। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सरकार हालांकि डामाडोल स्थिति में नजर आ रही है। कभी वो जम्मू कश्मीर प्रशासन पर चीज़ें छोड़ रही हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन सरकार पे चीज़ें छोड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो एक इम्बैलेंस यहाँ पर पॉलिटिक्स या यूं कहा जा सकता है, एक स्ट्रक्चर जो है वो इम्बैलेंस नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में इसका नतीजा क्या है, इसके परिणाम क्या है और कैसे इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी? देखिए, काफ़ी हद तक चीज़ें शीतल फरवरी के पहले हफ्ते क्लियर हो जाएंगी, जब स्टेट अपना बजट पेश करेगा। सेंटर ने अपना बजट पेश करना है, वो रविवार के दिन निर्मला सीतारमण करने जा रही हैं, फरवरी के पहले हफ्ते और 1 तारीख को। उस रविवार के दिन ही पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा जम्मू कश्मीर को आवंटित करती है। उस आवंटन के आधार पर जम्मू कश्मीर का फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त मंत्रालय अपना बजट बनाएगा। उस बजट का ये लेखा जोखा रहता है कि आपने साल में कितनी आमदन कमानी है और कितना खर्च करना, और खर्च किस किस सेक्टर पे करना है। जब बजट पेश होगा, बजट का हम पोस्टमार्टम करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या थी। सरकार जो आई है, जिस पार्टी की सरकार आई है, उसने इलेक्शन लड़ने से पहले क्या क्या प्रमुख वादे जनता के साथ किए थे, क्या ये बजट उन वादों को पूरा कर सकती है, कितने फीसदी कर सकती है। मान लीजिए 4 साल और पड़ेगा तो क्या 25% वादे पूरे कर सकती है, ये सारा निर्भर रहेगा। लेकिन और भी कई सारे फ्री वादे हैं सरकार के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में। फ्री बिजली का वादा भी था और भी कई सिलेंडर्स का वादा भी था। तो वो कैसे पूरा होगा? हालांकि असेसमेंट जो अभी तक हुआ है उसमें काफी नुकसान बताया गया है। बिल्कुल शीतल,
पार इनके हाथ में नहीं है। हाँ। और ना ही एलपीजी इनके हाथ में है। ये टोटली डिपेंड करता है सेंटर पे। आप सेंटर को जहाँ पैसे दीजिए, फिर उनसे आप मुफ्त ये चीजें लीजिए और मुफ्त आगे आवंटित कीजिए जो आपने वादे किए थे। लेकिन ये फ्रीवीज का जो चलन है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। ये मान लेते हैं कि वेलफेयर स्टेट्स होती हैं, इनकी इनकम कम होती है, उनमें थोड़ा बहुत फ्रीबीज का चलन रहता है। लेकिन इतना फ्रीबीज का चलन कि आप जीत के लिए कुछ भी वादा कर दें और बाद में उसको फुलफिल ना करें। एक तो मैनिफेस्टो और जनता के बीच में ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है कि ये किताब ऐसी है, मैनिफेस्टो ऐसा ही है, इस पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही कुछ इस सरकार के साथ भी हो रहा है, क्योंकि इनके खुद एमपी जो है आगा साहिब राहुल मेहंदी मुखरता से बिल्कुल विरोध कर रहे हैं सरकार का कि जो वादे किए थे उसको फुलफिल क्यों नहीं किया। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा रहेगा, जो अभी आरटीआई की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 97% यानी 97% जो योजनाएं थी वो पूरी हो चुकी हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है क्या? ग्राउंड पर नजर आ रहा है कि जो स्मार्ट सिटी का सपना लिया गया था वो पूरा हो रहा है? एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, कॉस्मेटिक। ओके। शीतलाभिष से जानते हो इस शब्द से। आप देखते होंगे जो साइकिल स्टैंड से आपने बाइसाइकिल्स की बात की थी। हाँ। आप देखते होंगे कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस साइकिल की क्वालिटी क्या है आपने देखा। इसी तरीके से काफी कुछ चीजें ऐसे देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वस्तुतः वो कुछ और ही होती है। ऐसे ही बड़ी बात यह है कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई शीतल, लेकिन इस स्मार्ट सिटी में हमने ड्रेनेज को नहीं रखा। और हमारी सिटी की संरचना कैसी है, ऊपर हाइट पे है, जब बारिश आती है तो ऊपर पानी जाता है, नीचे आ जाता है, निकासी का कोई साधन नहीं है। फिर जब जब बारिश होती है तो तब अखबारों में सुर्खियों में आता है स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस देखिए, जगह जगह पानी भरा हुआ। रिसेंटली जब तो फ्लड आया, इस स्मार्ट शब्द की परिभाषा क्या है? सड़कों में गड्ढे हैं, फुटपाथ बन नहीं रहे हैं, कहीं पर ऐसी चीजें स्मार्ट तरीके से दिख नहीं रही हैं, तो फिर इसकी परिभाषा क्या है? इसको कैसे परिभाषित किया जाएगा? देखिए, शहर को बड़े अच्छे तरीके से चित्रांकित किया गया है। जगह जगह आपने देखा को पेंटिंग बनाई हुई है। अभी तो आपके ऑफिस के बाहर ही जो नहर है वहां पे भी बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग, नहर की एक दीवार पे पेंटिंग बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं किया, कुछ तो हुआ है। आप जब जाएंगे बीसी रोड पे तो वहाँ जो फ्लाईओवर के पिलर्स हैं वहां पे कैसे गमलों के साथ लगाए हुए हैं, चित्रकारी भी की हुई है। आइला में जम्मू भी लिखा हुआ है, स्मार्ट सिटी भी लिखा हुआ है, कुछ कुछ बदलाव हुआ है। मल्टी स्टोरी पार्किंग आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमें लगता है कि हम किसी मेट्रो सिटी में आए गए। लेकिन जब हम निकासी, पानी की निकासी की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो वो शहर की स्मार्टनेस को दिखाता रहेगा। जब तक बारिश होगी तब तक शहर की स्मार्टनेस दिखती रहेगी। स्मार्ट की जगह अगर लीपा पोती कहा जाए तो बहुत अच्छा शब्द मुझे लगता है कि यहाँ पर हो रहा है, जम्मू के लिए खास तौर पर। लीपा पोती इसलिए नहीं मैं कह रहा, क्योंकि 900 करोड़ रुपया, 930 करोड़ रुपया दिया है, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो जम्मू को फिलहाल स्मार्ट बनाने का एक सपना जो था वो कितना पूरा हुआ, कितना नहीं, वो सुविधाएं आम लोगों को कितनी मिल रही हैं, क्योंकि स्मार्ट बनाने का मतलब आम लोगों को सुविधाएं मिलना, तो क्या मिल रही हैं या अभी भी उन्हें जूझना पड़ता है।